हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पे। और गाइस प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना क्योंकि ये वाली वीडियो भी पुरानी वीडियोस की तरह थोड़ी सी लेट आ रही है। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि ये वाली वीडियो पुरानी वीडियो के मुकाबले थोड़ी सी जल्दी भी आ रही है। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इंट्रो लगाते हुए और शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं निशिकाटो को, जहाँ पे वो बिल्ली को टच करने की कोशिश कर रहा रहता है। और वैसा क्यों कर रहा रहता है? क्योंकि उसने कल रात को एक टीवी शो देखा रहता है जिसमें बिल्ली को किस तरीके से टच करे और उन्हें किस तरीके से प्यार करे उसके बारे में बताया रहता है। तो निशिकाटो उसी टिप को फॉलो करते हुए उस बिल्ली को टच करने वाला रहता है। तभी तागाकी से पीछे से आवाज लगाती है और निशिकाटो उसकी आवाज सुनकर एकदम डर जाता है और अपना हाथ पीछे खींच लेता है। और तागाकी उसके पास आके पूछती है कि तुम निशिकाटा क्या कर रहे हो? तो निशिकाटा बोलता है कि कुछ भी नहीं। और फिर जब ये दोनों साथ में स्कूल की तरफ जाने लगते हैं तो निशिकाटा सोच आता है कि अच्छा हुआ तागाकी ने मुझे उस बिल्ली के साथ खेलते हुए नहीं देखा, वरना तागाकी मुझे उस चीज के लिए जरूर चिढ़ाती। और निशिकाटा जब ये सारी बातों को सोच आता है तभी तागाकी एक दूसरी बिल्ली को देखती है और वो बोलती है बिल्ली। और निशिकाटा एक झटके से ट्रिक होते हुए उसे पूछता है कि कहाँ। तो ये चीज सुनकर तागाकी से पूछती है कि अच्छा तो तुम्हें भी बिल्ली पसंद है? तो निशिकाटा बोलता है कि नहीं, इतनी भी नहीं। तो तागाकी बोलती है कि अच्छा ठीक है, और फिर तागाकी उस बिल्ली को बुलाने लगती है अपने पास में। और तागाकी जिस तरीके से उस बिल्ली को बुला रही रहती है, निशिकाटा को लगता है कि वो बिल्ली उसके पास नहीं आएगी, लेकिन निशिकाटा का पोपट हो जाता है क्योंकि वो बिल्ली तागाकी के पास आ जाती है। और ये चीज देख कर निशिकाटा घबरा जाता है और सोचता है कि कहीं तागाकी ने बिल्ली को बुलाने में मास्टरी तो नहीं की है। और निशिकाटा देखता है कि तागाकी जिस तरीके से बिल्ली को खिला रही रहती है, निशिकाटा का भी मन करता है कि वो भी उस बिल्ली को खिलाए। लेकिन ये चीज में बहुत देर हो चुकी रहती है क्योंकि तागाकी उसके ठीक सामने ही बैठी हुई रहती है और निशिकाटा ये चीज उसके सामने नहीं कर सकता। तो निशिकाटा थोड़ा सा दिमाग लगाता है और वो तागाकी को बोलता है कि तागाकी, क्या बिल्लियां सच में इतनी ज्यादा अच्छी होती है या फिर लोगों ने खाली ऐसा बना के रखा है? क्योंकि वो तो जानवर ही है और ना जाने कब वो क्या कर दे, और ऐसा हम कुछ बोल भी नहीं सकते कि कब वो क्या कर सकती है। तो ये चीज सुनकर तागाकी से बोलती है कि अच्छा तो तुम ये बातें इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें बिल्ली से डर लगता है। तो निशिकाटा उसकी बात सुनकर अपने आप को बोलता है कि तागाकी मेरे बातों में आ गई, और उसे एक्चुअल में बोलता है कि नहीं तुम रुको, मैं तुम्हें बिल्ली को टच करके दिखाता हूँ कि मुझे बिल्ली से डर लगता है कि नहीं। और ये बात सुनकर तागाकी बोलती कि अच्छा ठीक है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे ऊपर डाउट किया। तो एक बार सुनकर निशिकाटा का मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि उसे ऐसा नहीं लगा था कि तागाकी एक झटके में उसकी बात को मान लेगी। और निशिकाटा का मुंह खुला हुआ देखकर तागाकी हंसने लगती है और उसे बोलती है कि निशिकाटा तुम्हारा मुंह तो एकदम खुली किताब जैसा लग रहा है। तो ये चीज सुनकर निशिकाटा अपना मुंह छुपाते हुए दूसरी तरफ मुड़ जाता है। तो तागाकी उसे बोलती है कि अगर तुम चाहो तो तुम भी बिल्ली को खिला सकते हो। तो एक बार सुनकर निशिकाटा उससे पूछता है कि क्या सच में? तो तागाकी बोलती है कि हाँ, लेकिन वो बिल्ली तो यहाँ से चली गई है। तो ये चीज सुनकर निशिकाटा बोलता है कि क्या? छोड़ो, जाने दो, अभी हम लोग स्कूल चलते हैं क्योंकि अभी हमें लेट हो रहा है। और इतना बोलकर ये दोनों स्कूल की तरफ चले जाते हैं। और फिर ऐसे सीन सेट होता है स्कूल में, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ड्राइंग पीरियड का टाइम रहता है और सारे बच्चे लोग एक दूसरे की ड्राइंग बना रहे थे और निशिकाटा और तागाकी भी एक दूसरे की ड्राइंग बना रहे थे। और फिर थोड़ी देर बाद टीचर आके उन्हें बताती है कि उनका टाइम खत्म होने वाला है, तो वो लोग अपनी ड्राइंग को जल्दी जल्दी कंप्लीट करें। और इसी वजह से मीना ने युकारी की ड्राइंग को भी खराब कर दिया रहता है। और युकारी जब अपनी ड्राइंग को देखती है तो वो मीना के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलती है कि मीना, तुमने मेरी आंखों को इतना ऊपर क्यों बनाया है? तो मीना उसे बोलती है कि मैं तुम्हें जिस तरीके से इमेजिन करती हूँ मैंने तुम्हें उसी तरीके से बनाया है। तो ये चीज सुनकर युकारी थोड़ा और गुस्सा करने लगती है और इन दोनों के बीच में बहस होने लग जाती है। और इन दोनों की बहस सुनकर निशिकाटा के दिमाग में आइडिया आता है, क्यों ना मैं भी तागाकी के साथ थोड़ी बहुत मस्ती करूँ और उसकी ड्राइंग को भी थोड़ा सा वियर्ड बनाऊं। तो ये चीज सोचकर निशिकाटा भी अपनी ड्राइंग को वियर्ड सा बनाने लगता है। और टाइम खत्म होने के बाद जब तागाकी अपनी ड्राइंग देखने के लिए निशिकाटा से मांगती है तो निशिकाटा उसे अपनी ड्राइंग दे देता है। और तागाकी अपनी ड्राइंग देखकर एकदम शांत हो जाती है और ये चीज देखकर निशिकाटा थोड़ा सा डर जाता है और वो सोचता है कि कहीं वो हद से ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ गया। और तभी तागाकी उसे एक वियर्ड सा फेस करके दिखाती है जो कि निशिकाटा देखकर हंसने लगता है। और तागाकी उसे बोलती है कि निशिकाटा, अगर तुम्हें मेरी वियर्ड से फेस बनानी है तो तुम्हें मुझे पहले वियर्ड फेस में देखना पड़ेगा कि मैं कितनी ज्यादा वियर्ड दिखती हूँ। तो ये चीज सुनकर निशिकाटा एकदम शांत हो जाता है और तभी तागाकी उसे अपनी ड्राइंग दिखाती है और निशिकाटा अपनी ड्राइंग देखकर बोलता है कि क्या मैं साइड में से ऐसा दिखता हूँ? तो तागाकी बोलती है कि एक सेकेंड, और इतना बोलकर निशिकाटा के गालों के ऊपर वो रेड रेड कलर का मार्क कर देती है, आई मीन ड्राइंग के ऊपर। और इतना करने के बाद वो वापस से उसे ड्राइंग दिखाती है और निशिकाटा अपनी ड्राइंग को वापस से देखकर बोलता है कि तुमने मुझे जितना शर्मिला दिखाने की कोशिश किया है मैं उतना शर्मिला हूँ नहीं। तो तागाकी बोलती है कि जब से मैं तुम्हारी ड्राइंग बना रही हूँ और जब से तुम्हें मैं देख रही हूँ तब से तुम बहुत ज्यादा शर्माते जा रहे हो। तो ये चीज सुनकर निशिकाटा बोलता है कि नहीं, ये सच नहीं है।
और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है इन लोगों के ऊपर, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये लोग क्लासरूम में बैठकर एक दूसरे का भविष्य देख रहे थे इन कार्ड्स की मदद से। और इन कार्ड्स को टोरा कार्ड्स कहते हैं, और अगर मैंने इन कार्ड्स का नाम गलत लिया रहेगा तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। तभी हम देखते हैं निशिकाटा को, जब भी हॉल से कहीं पे जा रहता है तभी तागाकी इन सारे लोगों को छोड़कर निशिकाटा के पास आती है और उसे बोलती है कि चलो निशिकाटा स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं। तो निशिकाटा उसे पूछता है कि क्यों। तो तागाकी उसे बोलती है कि जो भी हारेगा वो जीतने वाले को घर जाने के टाइम पे जूस पिलाएगा। तो निशिकाटा बोलता है कि नहीं तुम जाओ, मुझे आज क्लासरूम की सफाई करनी है। तो तागाकी बोलती है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारी सफाई करने में मदद करूंगी। तो निशिकाटा बोलता है कि अच्छा ठीक है, और फिर ये दोनों यहाँ पे स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं, जहाँ पे निशिकाटा पहली बार तागाकी के सामने जीत जाता है और वो जीत कर बहुत ज़्यादा खुश रहता है। और तागाकी से बोलते है कि अच्छा ठीक है, चलो अभी क्लासरूम की सफाई करते हैं। और फिर ये दोनों क्लासरूम की सफाई करने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद ताकाकी निशिकाटा से पूछते हैं कि निशिकाटा क्या तुम फॉर्च्यून टेलिंग में विश्वास करते हो। तो निशिकाटा उसे मना कर देता है। तो ताकाकी से बोलती है कि आज हम लोग क्लासरूम में बैठ के यही सारी चीजें कर रहे थे और एक दूसरे का भविष्य देख रहे थे, और मेरे भविष्य में लव के बारे में बताया गया है। और उसमें ये बताया गया है कि जो भी अभी मेरा करंट क्रश है, मेरा उसके साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। तो ये चीज़ सुनकर निशिकाटा थोड़ा सा स्माइल करता है और वापस से सफाई करने लगता है। तभी ताकाकी निशिकाटा से पूछते हैं कि निशिकाटा क्या तुम्हारा कोई क्रश है। तो ये चीज़ सुनकर निशिकाटा एकदम शांत हो जाता है और उसे पूछता है कि क्या। तो ताकागी से वापस से बोलती है कि निशिकाटा क्या तुम्हारा कोई क्रश है। तो ये चीज़ सुनकर निशिकाटा एकदम घबरा जाता है और दूर जाते हुए बोलता है कि नहीं, कोई भी नहीं है। और निशिकाटा सोचता है कि ताकागी आज मुझसे ये सारे सवाल क्यों पूछ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं ताकागी का क्रश मैं ही हूँ। और इतना सोचकर निशिकाटा जैसे ही अपने बगल में देखता है ताकागी उसके बगल में बैठी हुई रहती है। तो ये चीज़ देखकर निशिकाटा थोड़ा और घबरा जाता है और उसे दूर चला जाता है, और वो पैनिक करते हुए सोच रहा है कि मैं इतना ज़्यादा घबरा क्यों रहूँ, कहीं मैं भी तो ताकागी को पसंद करने तो नहीं लगा हूँ ना। और जब वो ये सारी बातों को सोच रहा है तभी ताकागी उसे अपने पास बुलाती है। तो निशिकाटा पूछता है कि क्या हुआ। तो ताकागी उसे बोलती है कि आज जो मैं तुमसे ये सारे सवाल पूछ रही हूँ वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने भी तुम्हारा फॉर्च्यून टेलिंग कराया है और तुम्हारे बारे में भी लव के बारे में ही आया गया था वहाँ पे। तो निशिकाटा ये चीज़ सुनने के बाद उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम ये सारी चीज़ें मुझसे इसलिए पूछ रही हो। और इतना बोलकर निशिकाटा डिसअपॉइंट हो जाता है। तो ताकागी उसे देखकर उसे वापस से बोलती है कि लेकिन तुम्हारे लव के बारे में ये भी बताया गया है कि जो तुम्हारा करंट क्रश है उसके साथ तुम्हारा रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। तो ये चीज़ सुनकर निशिकाटा वापस से खुश हो जाता है और ताकागी से और भी 2-3 सवाल पूछने वाली रहती है। लेकिन निशिकाटा अपना दिमाग लगाता है और टॉपिक को चेंज कर देता है और वो उसे बोलता है कि क्या सभी लोगों को लव के बारे में ही बताया गया है। तो ताकागी बोलती कि नहीं, बस मेरे, तुम्हारे और एक लड़की के अलावा बाकी किसी के बारे में भी लव के बारे में नहीं बताया गया है। तो निशिकाटा बोलता है कि अच्छा ठीक है। और फिर ये दोनों यहाँ पे क्लासरूम की सफाई को कंप्लीट करते हैं और अपने घर की तरफ चले जाते हैं। और फिर यहाँ से सीन शॉट होता है निशिकाटा के ऊपर, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि निशिकाटा बहुत देर तक खुश रहता है और क्लासरूम के अंदर एंटर करता है। और उसका खुशी का रीज़न ये रहता है कि उसने आज अपने घर पे से एक भविष्यवाणी वाली शो देखी रहती है, जहाँ पे उसके भविष्य के बारे में बहुत ही सारी अच्छी अच्छी बातें बोली गई रहती है। और उसमें ये भी बोला गया रहता है कि आज वो एक क्रिटिकल हिट भी करेगा। और वो यही चीज़ को सोचते हुए बहुत ज़्यादा खुश रहता है और तागी को गुड मॉर्निंग बोलकर अपनी सीट पे बैठता है। और बैठने के बाद निशिकाटा सोच रहा है कि वो तागी को एक एक करके ये सारी बातें बताएगा। और वो 3 बार कोशिश भी करता है तागी को बताने की, लेकिन तीनों बार तागी सामने से उसे बता देती है। तो ये चीज़ सुनकर निशिकाटा एकदम शांत हो जाता है और उसे कुछ भी नहीं बोलता। और इसी तरीके से पूरा दिन बीतता है और हम देखते हैं कि 55 बार ताकागी के हाथ से टीज होने के बाद निशिकाटा एकदम दुखी हो जाता है और ताकागी हंसते हुए उसे बोलती है कि निशिकाटा तुम दुखी क्यों हो रहे हो, क्योंकि आज तुम्हारे साथ एक भी अच्छी चीज नहीं हुई इस चीज के लिए। निशिकाटा बोलता है कि हाँ, तुम्हें तो बहुत सारी चीजें जैसे पता ही है। तो ताकागी बोलती है कि अच्छा ठीक है, चलो अभी घर चलते हैं। तो निशिकाटा बोलता है ठीक है, और फिर दोनों साथ में ताकागी की बाइक लेने के लिए जा रहे हैं। और जाते जाते ताकागी निशिकाटा से पूछते है कि निशिकाटा अच्छा तुम मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारे भविष्य के बारे में एक्चुअल में बोला क्या गया है। तो निशिकाटा बोलता है कि तुम्हारा मतलब है कि 1 लाइन सेंटेंस में तुम्हें बताऊं। तो ताकागी बोलती है कि हाँ। तो निशिकाटा सोचने लगता है, लेकिन तभी निशिकाटा को याद आता है कि उसके भविष्य के बारे में क्रिटिकल हिट के बारे में बताया गया था, जो कि निशिकाटा खाली एक ही बार बोलेगा और वो एक ही बार बोलने पे ही जीत जाएगा। और यही चीज सोचकर निशिकाटा बहुत ज्यादा खुश रहता है और ताकागी इतनी देर में अपनी साइकिल भी निकाल लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि निशिकाटा के 2 फ्रेंड्स उसे फुटबॉल की गेम खेलने के लिए अपने घर पे चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन निशिकाटा उन दोनों को मना कर देता है और ताकागी के साथ अपने घर की तरफ आने लगता है। और घर आते टाइम ताकागी निशिकाटा से पूछती है कि क्या निशिकाटा तुम खुश हो, आई मीन तुम गेम खेलने के लिए नहीं गए उन लोगों के साथ इसलिए। लेकिन निशिकाटा भूल से उसे बोल देता है कि क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ घर आना था इसलिए,
तो ये चीज़ सुनकर ताकागी एकदम शांत हो जाती है और उधर ही खड़ी हो जाती है। और तभी निशिकाटा को रियलाइज होता है कि उसने कुछ तो एकदम खतरनाक चीज़ बोल दी है। और ताकागी को बोलता है कि ताकागी, जो तुम समझ रही हो मेरा वो कहने का मतलब नहीं है। मैंने तुम्हें ये चीज़ क्यों बोला, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। मेरे भविष्य के बारे में बोला गया था कि आज मैं खाली एक क्रिटिकल हिट दूंगा, और इसी वजह से मैंने तुम्हें ये सारी बातें बोली, और मेरा मतलब कुछ भी नहीं है। और तुम प्लीज़ क्या ऐसा प्रिटेंड कर सकती हो कि तुमने कुछ भी नहीं सुना? तो ताकागी स्माइल करते हुए उसे बोलती है कि हाँ, मैं ऐसा प्रिटेंड कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें एक और बार यही सेम चीज़ बोलना पड़ेगा। निशिकाटा शर्माते हुए उसे बोलता है कि मैं ऐसा क्यों बोलूँ, और मैं अभी दूसरे रास्ते से घर जा रहा हूँ। और इतना बोलकर निशिकाटा वहाँ से भाग जाता है अपने घर की तरफ। और ताकागी ये चीज़ सुनकर थोड़ी सी मायूस हो जाती है, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए अपने घर की तरफ चल जाती है। और फिर यहाँ पे ये वाला एपिसोड फाइनली खत्म हो जाता है। और गाइस प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये वाली वीडियो भी थोड़ी सी लेट आ रही है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगली वीडियो जल्द लेके आऊँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।